वेलकम टू पनीशिया आजकल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 1 दिसंबर 2022, चाहे वो आपके किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, स्पोर्ट्स के फील्ड से, अपॉइंटमेंट के फील्ड से, या फिर हो वो आपके किसी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट डे के बारे में। तो सारी की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पहली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। Our first news is BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने सेलिब्रेट किया है उसका 58th राइजिंग डे। 58th राइजिंग डे के रूप में मनाया गया है हमारा डे, दैट इज 1 दिसंबर। BSF का मतलब क्या होता है? BSF का मतलब होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। नाम से ही क्लियर है, जिस फोर्स को बनाया गया है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर्स। और BSF का भी प्राइमरी रोल क्या होता है? टू सिक्योर द बॉर्डर्स फ्रॉम द साइड ऑफ बांग्लादेश एज वेल एज पाकिस्तान। तो उसी BSF के राइजिंग डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है 1 दिसंबर को, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि इसका जो सेलिब्रेशन है वो किया जाएगा पंजाब में। पंजाब में पर्टिकुलरली गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में होगा सेलिब्रेशन ऑफ 58th राइजिंग डे ऑफ BSF। BSF को ही कहा जाता है इंडिया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी कि वो पर्टिकुलर फोर्स जिसे सबसे पहले अपॉइंट किया जाता है फॉर द सिक्योरिटीज ऑफ बॉर्डर। BSF का काम, जैसे मैंने आपको बताया कि इसे अपॉइंट किया जाता है इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे, जहां पर ये वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा उस साइड के सारे बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करता है। एज वेल एज BSF की ड्यूटी लगाई जाती है ऑन इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, जहां पर ये जम्मू कश्मीर एज वेल एज पाकिस्तान एंड गुजरात वाली साइड के सारे बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इसी के साथ साथ BSF का और क्या काम है? BSF एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टू कंट्रोल द एंटी नेशनल एक्टिविटीज विद इन द बॉर्डर। अगर बॉर्डर के बीच में भी कुछ एंटी नेशनल एक्टिविटीज हो रही हैं तो उन्हें भी रोकने का काम किसके ऊपर है? BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा ये काम किया जाता है। BSF के बारे में अगर और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करें तो BSF का फॉर्मेशन कब किया गया था? BSF को फॉर्म किया गया था इन ईयर 1965 में इसका फॉर्मेशन किया गया। इसी के साथ साथ इसके जो प्रेजेंट हेड हैं उनका नाम है पंकज कुमार सिंह, और BSF का हेडक्वार्टर्स कहां पर है? इन न्यू दिल्ली। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज जो हमारे पास है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ये जो पर्सनालिटी है हमारे सामने जिनका नाम है अवनी लेखरा। अवनी लेखरा, ये जो नाम है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है 2020 के टोक्यो पैरा ओलंपिक्स के बाद। जिस पर्टिकुलर पैरा ओलंपिक्स इवेंट में इन्होंने 2 मेडल्स अपने नाम किए। अवनी लेखरा कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है? ये एसोसिएटेड है शूटिंग के साथ। तो इन्होंने 2 मेडल्स एक्वायर किए थे टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में, और अभी रिसेंटली इन्हें जो अवार्ड दिया गया है दैट इज पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। ये पर्टिकुलर अवार्ड दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है FICCI, जिसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हर साल अलग अलग स्पोर्ट्स पर्सन को अवार्ड से सम्मानित करती है, जिसमें इस बार 2022 के लिए पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द अवार्ड दिया गया है टू अवनी लेखरा रिलेटेड टू स्पोर्ट्स शूटिंग। इसी के साथ साथ और भी कुछ पर्टिकुलर अवार्ड्स दिए गए हैं इसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के द्वारा, जिसमें सबसे पहले नंबर पे है लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड, जो दिया गया है क्रिकेटर सरकार तलवार को। सरकार तलवार वही पर्सनालिटी है हु इज अ रेसिपिएंट ऑफ द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड विच वाज गिवन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। इसके अलावा और जो अवार्ड्स दिए गए हैं उनमें एक कैटेगरी है दैट इज अ स्पेशल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, और ये अवार्ड दिया गया है टू श्रेया कद्यान। इसी के साथ साथ बेस्ट मेल कोच का जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है RB रमेश को। बेस्ट फीमेल का जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है नोनीता लाल खुरेशी को। इसी के साथ साथ हमें FICCI के कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट्स के बारे में भी बात करनी है। तो ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था इन ईयर 1927। साथ के साथ इसके हेडक्वार्टर्स कहां पर है? इसके हेडक्वार्टर्स है इन न्यू दिल्ली, एज वेल एज इसके जो करंट प्रेसिडेंट है उनका नाम है संजीव मेहता। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है एक इंपॉर्टेंट मर्जर के बारे में, जो कि 2 इंपॉर्टेंट एयरलाइन कंपनीज के बीच में किया गया है, जिसमें से पहला नाम है विस्तारा एयरलाइंस और दूसरा जो है दैट इज एयर इंडिया। विस्तारा एयरलाइन जो है उसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सिंगापुर एयरलाइंस, जिसके पास विस्तारा के 50% से भी ज्यादा स्टेक अवेलेबल हैं। और इसी के साथ साथ अगर बात करें एयर इंडिया की, तो एयर इंडिया को कुछ ही समय पहले एक्वायर किया गया है किसके द्वारा?
टाटा कंपनी के द्वारा, यानी कि एयर इंडिया की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है टाटा कंपनीज। तो इन दोनों एयरलाइंस के बीच में होने वाला है मर्जर, जिसका अनाउंसमेंट किया गया है फॉर द ईयर 2024, यानी इसका मर्जर किया जाएगा मार्च 2024 में जाकर। ये जो मर्जर है वो बहुत लंबे समय से अवेटेड था, काफी लंबे समय से इसके बारे में चर्चा चल रही थी और अब जाकर फाइनली इसका अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि ये मर्जर सक्सेसफुली किया जाएगा इन ईयर 2024। It is said that Singapore Airlines will invest $250 million in this particular merger, यानी कि इस मर्जर में $250 million, अगर इंडियन रुपीस के हिसाब से बात करूं तो 2000 करोड़ से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करने वाली है सिंगापुर एयरलाइंस इन दिस पर्टिकुलर मर्जर। और इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के बाद, यानी कि इस मर्जर के बाद टोटल जो परसेंट स्टेक होगा सिंगापुर एयरलाइंस के पास, दैट इज ऑफ 25.1%, यानी 25.1% का ओनर रहने वाली है सिंगापुर एयरलाइंस आफ्टर दिस पर्टिकुलर मर्जर। इसी के साथ साथ इस मर्जर का और क्या इफेक्ट पड़ेगा टोटल एयरलाइन कंपनीज ऑफ इंडिया के ऊपर, तो इस टाइम प्रेजेंट में जो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट एयरलाइन कंपनी है इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर कैरिड एंड फ्लीट साइज, उसका नाम है इंडिगो। एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट आफ्टर दिस पर्टिकुलर मर्जर एयरलाइंस विल क्रॉस इंडिगो इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर कैरिड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है नागालैंड के वेरी पॉपुलर फेस्टिवल के बारे में, जिसका नाम है हॉर्नबिल फेस्टिवल। इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है अब तक कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। तो हॉर्नबिल इज अ फेस्टिवल ऑफ नागालैंड, जिसका जो 23rd एडिशन है वो ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। कब तक चलने वाला है ये पर्टिकुलर फेस्टिवल? ये फेस्टिवल स्टार्ट किया जाएगा 1 दिसंबर को टिल 10 दिसंबर, यानी 10 दिन तक चलने वाला ये फेस्टिवल है, जिसमें नागालैंड के कल्चर को शो किया जाएगा और नागालैंड के अलग अलग पर्सन्स जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर फेस्टिवल का इनॉग्रेशन किया गया है बाय प्रेसिडेंट ऑफ नागालैंड, जिनका नाम है जगदीप धनकर। इसी के साथ साथ इस फेस्टिवल सेलिब्रेशन के लिए वेन्यू क्या रहेगा, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जा रहा है इन नागालैंड हेरिटेज विलेज, जिसका नाम है किसामा, यानी कि किसामा फेस्टिवल में इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। नागालैंड की जो कैपिटल है कोहिमा, उससे अप्रॉक्स 12 किलोमीटर की दूरी पर यह विलेज पड़ता है, जहां पर हॉर्नबिल फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस पर्टिकुलर फेस्टिवल का मेन मोटिव क्या है? इस पर्टिकुलर फेस्टिवल में नागालैंड के अलग अलग ट्राइब्स एज वेल एज दिस फेस्टिवल डिपिक्ट्स रिच कल्चर एंड एथनिक ग्रुप्स ऑफ नागालैंड। Moving on to next news, next we are going to discuss about MMR. MMR का मतलब maternal mortality rate, जिसमें हमें एक अच्छा खासा रिडक्शन देखने को मिला है as compared to 2014। अगर हम 2014 की बात करें तो 2014 में इंडिया में जो maternal mortality rate था वो कितना था? That is of 130 डेथ पर लाख लाइव्स। अगर कंपेयर किया जाए तो बहुत अच्छा खासा रिडक्शन देखने को मिला है मैटरनल मोर्टालिटी रेट में। तो यहाँ पर जो सवाल आता है सबके दिमाग में कि मैटरनल मोर्टालिटी रेट होता क्या है? इसका मीनिंग होता है नंबर ऑफ डेथ एट द टाइम ऑफ गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड कंपेयरिंग विद द रेशियो ऑफ पर 1 लाख लाइव्स। हर 1 लाख के ऊपर ये डाटा निकाला जाता है दैट एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ अ चाइल्ड कितनी परसेंट फीमेल्स की डेथ हो जाती है, उस पर्टिकुलर रेशियो को ही मैटरनल मोर्टालिटी रेट कहा जाता है, जिसमें इंडिया का जो 2014 में डाटा है दैट इज ऑफ 130 डेथ, लेकिन अब वो रिड्यूस होकर हो गया है 97। एंड दिस पर्टिकुलर डाटा इज गिवन बाय अ बुलेटिन रिलीज्ड बाय रजिस्टर जर्नल ऑफ इंडिया। इसी पर्टिकुलर रिपोर्ट के हिसाब से अगर बात की जाए तो वो स्टेट जिसका सबसे हाईएस्ट मोर्टालिटी रेट है दैट इज असम विद 195 डेथ पर 1 लाख लाइव्स। इसी के साथ साथ जिस स्टेट का सबसे कम मोर्टालिटी रेट रहा है दैट इज केरला ऑफ 19 डेथ पर 1 लाख लाइव्स। इसी के साथ साथ अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, यानी पूरे वर्ल्ड में जिस जगह का सबसे ज्यादा हाईएस्ट मोर्टालिटी रेट है दैट इज पोर्शन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ एशिया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है वर्ल्ड एड्स डे के बारे में, जो हर साल सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द डेट 1 दिसंबर।
1 दिसंबर इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और जो भी पर्सन ने अपनी जान गंवाई है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर डिजीज, एज वेल एज जो पर्सन इस टाइम पे स्ट्रगल कर रहे हैं एड्स की डिजीज के साथ, उन सभी को एक हिम्मत देने के लिए और उन सभी को डेडिकेट करते हुए एक दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज 1 दिसंबर। ये दिन सेलिब्रेट किसके द्वारा किया जाता है? ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है बाय WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और सबसे पहले इस दिन को जो सेलिब्रेट किया गया था दैट इज ईयर 1988, यानी 1988 में सबसे पहले इस दिन को सेलिब्रेट किया गया था। साथ ही साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि ये जो एड्स डिजीज है हमारी, वो किसके द्वारा फैलती है या किसके द्वारा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है। तो जो मीडियम है इसकी ट्रांसमिशन का दैट इज वायरस, जो कि है HIV वायरस, यानी कि HIV वायरस के साथ एड्स जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसमिट होती है। इसी के साथ साथ हमें यह भी डिस्कस करना है कि 1 दिसंबर 2022 को ये जो डे सेलिब्रेट किया जा रहा है उसका थीम क्या होगा। तो इसका थीम इस साल 2022 के लिए बहुत ही छोटा सा 1 वर्ड का थीम है, दैट इज इक्वलाइज, यानी कि एक ही वर्ड का छोटा सा जो थीम है दैट इज इक्वलाइज। तो इजीली याद हो जाएगा हमें। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है प्रसेन जोशी के बारे में, जिन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ स्टेट एम्बेसडर बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड स्टेट, यानी उत्तराखंड स्टेट के एम्बेसडर के रूप में जो सामने आए हैं इनका नाम है प्रसेन जोशी। ये पर्सन जो है हमारे सामने, प्रसेन जोशी कौन है? ये है इस टाइम के करंट चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, यानी कि सेंसर बोर्ड। सेंसर बोर्ड, बहुत बार ये नाम सुना होगा। सेंसर बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी फिल्म को A, B या फिर C सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने की। तो उसी पर्टिकुलर सेंसर बोर्ड के इस टाइम के जो करंट चेयरमैन हैं उनका नाम है प्रसेन जोशी, जिन्हें उत्तराखंड का स्टेट ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रसेन जोशी को पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इसी के साथ साथ इन्हें दिया गया था उत्तराखंड का गौरव सम्मान फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन अ फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड कल्चर, एज वेल एज इन्हें ही दिया गया था अवार्ड ऑफ यंग ग्लोबल लीडर बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन ईयर 2006। इसी के साथ साथ प्रसेन जोशी हैं फर्स्ट एशियन टू बिकम अ मेंबर ऑफ ज्यूरी इन कांस फेस्टिवल इन ईयर 2014, यानी कि ये सारे के सारे अवार्ड्स और सारी की सारी रिकॉग्निशंस इनके नाम पर दर्ज हैं और अब इन्हें बनाया गया है उत्तराखंड का स्टेट एम्बेसडर। ये जो पर्टिकुलर पर्सन है हमारे सामने प्रसेन जोशी, ये काम क्या करते हैं? इन्होंने बहुत सारे फेमस सॉन्ग्स जैसे कि तारे ज़मीन पर या फिर रंग दे बसंती, ऐसे सॉन्ग्स के लिरिक्स लिखे हैं। साथ ही साथ इन्होंने अवार्ड विनिंग फिल्म भाग मिल्खा भाग, जो कि मिल्खा सिंह की बायोग्राफी की से इंस्पायर्ड थी, उस पर्टिकुलर फिल्म की स्टोरी भी इन्होंने ही लिखी है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है इंदौर सिटी के बारे में, जहां पर बनने वाला है इंडिया का फर्स्ट रिटेल म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड फॉर सोलर प्लांट, यानी कि यहां पर एक नया सोलर प्लांट बनाया जा रहा है इंदौर सिटी में। इंदौर सिटी की बात की जाए तो इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी में हमेशा ही नाम जो टॉप पे रहता है वो है इंदौर सिटी का नाम। लगातार 6 बार, यानी कि लगातार 6 सालों से इंदौर सिटी इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट सिटी बनी हुई है। और अब इसी इंदौर सिटी में लगाया जाएगा एक सोलर प्लांट बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंदौर। इस पर्टिकुलर प्लांट के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो इस प्लांट की कैपेसिटी होने वाली है 60 मेगावाट की, और इसी के साथ साथ इसका जो एस्टिमेटेड बजट है दैट इज ऑफ 3 बिलियन रुपीज, यानी कि इस एक अच्छे खासे बजट के साथ इस प्लांट का सेटअप तैयार किया जाएगा इंदौर में। इसी के साथ साथ बात की जाए कि इस प्लांट के लगने से फायदा क्या होगा, तो ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि एक बार ये सोलर प्लांट जब स्टार्ट हो जाएगा तो पूरे इंदौर सिटी की बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी को सेव किया जा सकता है। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सोलर प्लांट अप्रॉक्स 250 मिलियन रुपीज विल बी सेव्ड ऑफ अ मंथ। एक महीने के 250 मिलियन से भी ज्यादा रुपीस को बचाया जा सकता है, जिनका खर्चा अभी तक इलेक्ट्रिसिटी पे होता आ रहा था। यानी कि ये जो पर्टिकुलर प्लांट है वो बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है इंदौर सिटी के लिए। इसी के साथ साथ हमने बात करनी है कि ये जो पर्टिकुलर सोलर प्लांट है इसे मैनेज किसके द्वारा किया जाएगा। तो इस प्लांट को मैनेज किया जाएगा बाय AK कैपिटल सर्विस लिमिटेड एज वेल एज SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड।
तो ये हमने डिस्कस किए सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 1 दिसंबर 2022। आई होप आपको ये सारे करंट अफेयर्स हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा, प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम मिलेंगे आपसे ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि आईएएस, पीसीएस, यूजीसी नेट, एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne. तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार कर रहे हैं। पीडीएफ नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट एमसीक्यूज, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panasia Tutor for your successful and bright future.